हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद दिलीप पर। हम कर रहे थे सुमित्रा बुक का सॉल्यूशन, जिसमें कि परसेंटेज चैप्टर हम लगा रहे थे, जिसमें मैंने आपको अगले जो अपना पिछला पार्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको करवा दिए थे कंप्लीट। ठीक है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था उसका भी मैं आंसर बता देता हूँ आपका। उसका राइट आंसर होगा 2500 रुपये। ठीक है, जो कि आपको मैंने होमवर्क में दिया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो तो 21 से आज हम स्टार्ट करेंगे और 40 तक फिर आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और अगला जो 40वां क्वेश्चन रहेगा मैं आपको वो भी होमवर्क में देने वाला हूँ, या फिर बीच में कोई सा भी दे सकता हूँ। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 सभी को नजर आ रहा होगा कि एक त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। यदि उसके आधार को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसकी ऊंचाई को कितना मीटर घटाना पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अगर आपको पहले ही जितना क्षेत्रफल रखना है तो आपको क्या बोला है कि उसकी आधार में अगर बढ़ोतरी कर रहे हो 20% की, तो उसकी ऊंचाई में कमी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि आधार में क्या बोल रहा हो कि आधार में 20% की कमी। उसका आधार अगर पहले 100 था, ठीक है, क्या बोला कि आधार में 20% की वृद्धि। ठीक है, तो आधार इसका 20% बढ़ा देते हैं अपन, 100 से कितना कर देते हैं, 120। अब इसकी ऊंचाई में बोल रहा है कितने परसेंट की कमी की जाए, तो मान लेते हैं x से इसकी ऊंचाई y कर दी। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब क्षेत्रफल पहले जितने ही रखने का बोल रहा है। तो 1/1 कर देंगे। ठीक है, 20 पंजे 100 और 20 चंगी 120। तो x/y यहाँ पे हमारी जो ऊंचाई होगी वो 6 से कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, वो बोल रहा है कि ऊंचाई कितनी थी, 6 थी। ठीक है, तो कितने की कमी करें इसमें अपन ने, देखो तो 6 थी ना, तो यहाँ पे भी कितनी है, पहले 6 ही थी, तो 6 के बटे में 6 आएगा। यहाँ पे कमी कितने की कर रही है इसने, 1 की, तो वही कमी हमें निकालनी थी। तो 1 का अगर गुणा करेंगे तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 मीटर। तो आप 1 मीटर की अगर उसमें कमी कर दोगे तो आपका क्षेत्रफल जो है वो पहले जितना ही हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन 22। क्वेश्चन नंबर 22 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। देखिए सभी ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। देखो 22 में बोला है कि किसी गांव में पुरुष, महिला और तथा बच्चों की संख्या का अनुपात दिया आपको। कितना कितना दिया है, 5, 4 और 3 के रेशियो में दिया है। बोल रहा है कि 60% पुरुष, 40% महिला और 80% बच्चे साक्षर हैं। तो पूछ रहा है आपसे, तो निरक्षरों का प्रतिशत क्या होगा। निरक्षर मतलब अनपढ़ लोग। ठीक है, उनका प्रश्न पूछ रहा है। देखो कौन कौन है यहाँ पे, पुरुष है, ठीक है, महिला है और कौन है, बच्चे। इनका रेशियो दिया आपको, कितना कितना दिया है, 5, 4, 3। ठीक है, मतलब अगर पुरुष 5 होंगे तो महिला 4 होंगी और बच्चे 3 होंगे। देखो ये रेशियो है, तो मैं इनके पीछे चाहूँ तो 0 लगा सकता हूँ। मैं 2 0 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालने में यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं देखो ये मैंने अपने मन से लगी तो ये वापस से मैं काट भी सकता हूँ, तो रेशियो तो आपका 5, 4, 3 ही रहेगा। अब देखो मेरे को निरक्षर का परसेंट निकालना है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, 60% पुरुष साक्षर है, तो निरक्षर कितने हैं ये निकाल लेंगे अपन। ठीक है, टोटल पुरुष कितने हैं, 500। अब 500 में से 60% अगर साक्षर हैं तो फिर 40% निरक्षर होंगे ना। कितने परसेंट निरक्षर होंगे, 40%। तो 500 का 40% कितना हो जाएगा, 200। मतलब 200%, 200 पुरुष क्या है, 500 में से निरक्षर है। फिर बोला था कि 40% महिला साक्षर है। अगर 400 महिला में से 40% साक्षर हैं तो निरक्षर कितनी है, 60%। तो यहां से अपन 400 का 60% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 240। मतलब महिला कितनी है, निरक्षर 240। और बच्चे कितने थे साक्षर, 80%। तो 80% अगर साक्षर हैं तो फिर निरक्षर कितने हैं, 20%। तो 300 का 20% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 60 क्या है, बच्चे निरक्षर है। टोटल है कितने निरक्षर, देखो 200 पुरुष है, 240 महिला है और 60 बच्चे हैं। तो ये 300, 240 और 60, 300, 300 और 200, 500। टोटल निरक्षर हैं कितने, 500। कितने में से, तो टोटल ये थे ना 7, 5, 12, सॉरी 4, 3, 7, 7 और 5, 1200। तो 1200 में से टोटल बोल रहा है निरक्षर का परसेंट कितना है। तो 500 अपने को निकालना, 1200 का कितना परसेंट है, तो गुणा किसका करेंगे, 100 का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 500 बटे 12, तो 12 चुके 48, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 12 एकम 12, ऊपर 8 बचेगा बटे में 12, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो 41 सही 2/3% हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उस गांव में कितने पुरुष, कितने जो है प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है, तो वो हो जाएगी अपनी 41 सही 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे के रखा है। चलिए तो बिल्कुल आसानी से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि 41 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 23।
चलो 23 सभी देखें ध्यान से क्या बोल रहा है। 23 में बोल रहा है आपसे कि यदि किसी भिन्न के हर को आप 12.5% से घटा दो। 12.5% का वैल्यू पता है कि आपको 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। ठीक है, हर को इतना घटाने का बोल रहा है। 12.5% मतलब 1/8, मतलब अगर हर 8 है ना तो 1 घटा दो, मतलब कितना कर दो 7 कर दो, उसको आप घटा के 8 से 7 कर दो। और अंश में बोल रहा है 8 से 1/3% की बढ़ोतरी कर दो। अंश में क्या करना है 8 से 1/3% की बढ़ोतरी करना है। एक 8 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12, मतलब अगर अंश 12 है ना तो 1 बढ़ा दो, मतलब कितना कर दो 13 कर दो। तो फिर आपसे यूं बोल रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 52/63। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे वो, तो आपसे वो पूछना चाह रहा है कि वहां भिन्न क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भिन्न मान लेता हूं मैं कि x/y है। भिन्न कितनी है x/y। x मैंने उसका अंश माना है, y मैंने उसका हर माना है। देखो अंश में क्या करना था 1/12 की वृद्धि, मतलब अंश मेरे को अगर 12 था ना, ये 12 अगर है तो मेरे को इसको 13 बनाना है। क्या करना है 13 बनाना है। ठीक है, और हर में क्या करना था 1/8 की कमी, मतलब 8 है तो 7 कर दो इसको। ठीक है, तो मैं बटे में 8 लिखूंगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो 8 कहां चला जाएगा ऊपर, सॉरी ये कितना है 8 है, हाँ तो 8 का लिखूंगा मैं बटे में, सही है, तो ऊपर चला जाएगा। और कितना करना है मेरे को, इसको 7 करना है, क्योंकि कमी करना है तो 7 का गुणा कर लूंगा। ऐसा करने के बाद ये भिन्न कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है 52/63। तो 52/63 बराबर में लिख लेंगे। ठीक है, चलो तो 13 चुके हो जाएगा अपना कितना 52, 13 चुके 52, और ये 7 नमे की हो जाएगा 63। क्लियर, ये 4 से 8 को काटेंगे, 4 दूनी 8, और ये 2 से अपना 12 कट जाएगा 6 बार। ठीक है, अब ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 3 तिया 9, तो ये 2 अपना ऊपर आ जाएगा। तो x/y की वैल्यू क्या आ गई अपनी 2/3। और ये x और y क्या माना था मैंने, ये अंश और हरी तो माने थे, ये भिन्न ही मानी थी मैंने, तो भिन्न आ गई हमारी 2/3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा ये भी आपको। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 24 में क्या बोल रहा है देखिए, देखो बिल्कुल आसान में आपको बिल्कुल और डिटेल में आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो आप बिल्कुल समझते चलिए। 24 में क्या बोल रहा है देखो, 24 में आपसे बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 30% खर्चा कर देता है। एक आदमी जितना भी कमाता है ना 100% अगर कमा रहा है, वो आय है उसकी, तो उसमें से 30 खर्चा कर रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप 100 रुपए कमा के 30 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो बचा कितने रहो 70 रुपए बचा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे वो आदमी भी कर रहा है। देखो तो मैं मान लेता हूं कि आय कितनी थी उसकी, आय मान लेता हूं कितनी थी, आय थी उसकी 100। ठीक है ना, अब उसने क्या किया है कि इसमें से खर्चा 100% मान लेते हैं, खर्चा कितना कर दिया 30%, इसमें से 30% वो खर्चा कर देता है। ठीक है, तो अब फिर बचत कितनी है उसकी, अब बचत हो जाएगी उसकी कितनी 70%। ठीक है, बचत कितनी हो जाएगी उसकी 70%। अब आगे क्या बोल रहा है वो, लेकिन जब इसकी आय 25% बढ़ जाती है, देखो आय पहले कितनी थी 100, अब 25% बढ़ गई, तो 100 का 25% निकालोगे आप तो 25 ही आएगा, मतलब आय कितनी हो गई उसकी 125। ठीक है ना, आय कितनी हो गई अब उसकी 125, पहले 100 थी अब 25 बढ़ गई। तो क्या होता है उसका खर्च 50% से बढ़ जाता है। खर्चा कितना था पहले 30%, अब ये खर्चा उसका 50% बढ़ जाएगा, मतलब पहले अगर 30 था ना खर्चा, तो 30 का 50% कितना होता है 15, तो 15 बढ़ जाएगा, मतलब 30 तो है ही सही, 15 और बढ़ गया, तो अब खर्चा कितना हो रहा है 45। समझ में आ रही क्या बात, खर्चा 30 50% बढ़ रहा है, खर्चा था कितना 30। ठीक है, परसेंट भले हटा दो आप यहां से। ठीक है, खर्चा कितना बढ़ रहा है 50%, सीधा खर्चा आपका आधा खर्चा बढ़ रहा है, तो 30 था ना तो 15 बढ़ रहा है, मतलब क्योंकि 30 का 50% 15, तो 15 बढ़ेगा, मतलब 30 तो आप करोगे इसी 15 और करोगे, मतलब 45 करोगे। अगर आपकी आय अब 125 है, खर्चा आपका 45 है, तो फिर आपकी बचत 80 होगी ना आप। ठीक है, आपकी अब बचत कितनी है 80, पहले कितनी थी 70। देखो तो क्या पूछ रहा है, उसके द्वारा की गई बचत की पूर्व राशि, उसके द्वारा बचत की पूर्व राशि कितनी थी 70, नई बचत की राशि से कितना परसेंट कम है। देखो कम अधिक में हमेशा क्या करते हैं अपन अंतर लेते हैं, तो कितना 10 कम है। ठीक है, अब आपसे मैंने बोला कि जिसके साथ से या का लगा रहता है उसको नीचे रखते हैं। नई बचत की राशि से, तो नई बचत की राशि कितनी है 80, और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, ऊपर 4 बटे में 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सारा 12.5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में देके रखा है। चलिए ठीक है, तो 24 भी आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 25 की तरफ।
देखिए 25 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो एक बार ट्राई जरूर करें सभी लोग वीडियो को रोककर, ठीक है। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, करा कीजिए कि जब भी कोई सा क्वेश्चन आए ना तो उसको पहले खुद हल करिए, ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो। और अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप इस बुक को, तो आप फिर पूरा सॉल्यूशन देखिए। और अगर आप पहले कर चुके हो तो एक बार खुद से ट्राई करके देखिए और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि परमल पिछले महीने 20 रुपए प्रति किलो बिकता था। पिछले महीने परमल कितने रुपए प्रति किलो बिकता था? 20 रुपए प्रति किलो, ये मूल्य था मतलब उसका पिछले महीने। लेकिन इस महीने यहाँ कितने रुपए किलो बिक रहा है? 12 रुपए प्रति किलो। देखो मूल्य घट गया, पिछले महीने 20 रुपए प्रति किलो बिकता था, अब कितना बिक रहा है? 12 रुपए प्रति किलो। एक परिवार इसकी खपत में कितने % की वृद्धि करे ताकि खर्चा पूर्ववत रहे? तो ये तो अपना वही टाइप का सवाल हो गया। देखो मूल्य कितना था पहले? 20, ठीक है, अब मूल्य कितना हो गया? 12 हो गया। तो बोल रहा है खपत में कितने की वो क्या करे? वृद्धि करे, जिससे कि उसका खर्चा क्या रहे? पूर्ववत रहे। तो ये तो आसान है, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो 3/5, ठीक है। कितना बढ़ गया उसका खपत? कितनी बढ़ गई? 5 से 3 से 5 हो गई, तो 2 बढ़ी ना, बड़ी किससे है? 3 से, और गुणा 100 का करेंगे। 200/3 का मतलब होता है 66 सही, 2/3%। तो उसकी खपत कितनी बढ़ गई? तो उसकी खपत बढ़ गई है 66 सही 2/3%, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए तो ये भी बिल्कुल आसान था। बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 सभी एक बार ट्राई करेंगे। चलो सभी करो लोग एक बार। दिख रहा है आपको क्वेश्चन 26? ठीक है, तो 26 करेंगे एक बार सभी ट्राई। चलिए तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए करवा देता हूं मैं, है ना, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य को k% से बड़ा घटा दिया जाता है तथा फिर घटे हुए मूल्य को k% से बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। आपने क्या किया है कि एक बार वस्तु को k%, देखो यहाँ पे बताया नहीं कि 10% घटा रहे हो कि कितना % घटा रहे हो, लेकिन कुछ परसेंट होगा k%, उससे आप उस वस्तु के मूल्य को घटा रहे हो, उतना % घटा रहे हो, और फिर उसी उतना ही % आप क्या कर रहे हो? बढ़ा भी रहे हो उसको, ठीक है, क्या कर रहे हो? उतने ही % बढ़ा रहे हो। तो ऐसा करने के बाद उसका वर्तमान में मूल्य कितना है? तो मूल्य है उसका कितना वर्तमान में? 50 रुपए। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या था? कोई दिक्कत नहीं, देखो मान के चलता हूं कि इसका प्रारंभिक मूल्य x था। कितना था? x। देखो अगर ये बोलता, ये k% की जगह पे ऐसा बोलता मेरे से कि 10% घटा दिया, तो मैं क्या करता? 90/10 करता, 90/100 करता। अगर बोलता 10% बढ़ा दिया तो मैं 110/100 लिखता। मतलब अगर बढ़ा रहा होता तो मैं 100 में से घटा के लिखता, और 100 में जोड़ के लिखता, और अगर घटा रहा होता तो 100 में घटा के लिखता मैं, ठीक है ना, और बटे में 100 लिखता। यहाँ पे बोल रहा है कि k% से घटा दिया, तो k% घटा दिया। अगर 10% होता तो क्या लिखते? 90 - 10, मतलब सॉरी 100 - 10, मतलब 90/100 हो जाता। तो यहाँ पे k% की वैल्यू नहीं पता ना मुझे, तो 100 - k कर देता हूं मैं, और बटे में क्या आएगा? 100, ठीक है। अब बोल रहा है इसी, अब इस घटे हुए मूल्य को ही आप k% से वापस बढ़ा दो। देखो अब अगर मान लो 10% बढ़ाने का बोलता तो मैं क्या करता? 110/100 लिखता, पर वो k% नहीं पता ना मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? 100 + k बटे में 100, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे अपन? ऐसा ये घटाने और बढ़ाने के बाद उसका जो वर्तमान में मूल्य वो है 50 रुपए। कितने रुपए है? 50 रुपए। तो बराबर में क्या जाएगा? 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x इंटू, देखो ये a - b a + b बन रहा है, तो a - b a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। a - b a + b का फॉर्मूला पता होगा तुम्हें, a² - b स्क्वायर। a कौन है यहाँ पे? 100, तो 100 का स्क्वायर 10,000, और b कौन है यहाँ पे? k, तो k का स्क्वायर बटे में 10,000, बराबर कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। चलो तो यहां से अब मैं के मैंने क्या माना था? प्रारंभिक मूल्य, तो निकल गया मेरा प्रारंभिक मूल्य, ये मैं इधर गुणे में ले आता हूं, तो 5 जीरो आ जाएगी, 4 तो ये और एक ये, ठीक है, और बटे में क्या जाएगा? 10,000 माइनस k²। तो मेरा ये प्रारंभिक मूल्य आ गया यहाँ पे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में? ये फर्स्ट में ही नजर आ रहा है मेरे को, ठीक है। 5 लाख बटे 10,000 माइनस k²। चलिए तो 26वें का देख लेते हैं अपन, राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल 26वें का पहला। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया है 27।
27 देखो सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, क्या बोल रहा है, ये चुनाव वाला है, तो एक सवाल किया था अपन ने सभी। क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 43.5% मत प्राप्त हुए और कितने मतों से पराजित हो गया वो, देखो वो 43.5% मत प्राप्त किए और पराजित हो गया वो, ठीक है। और 2 उम्मीदवार थे, तो फिर एक को कितने मिलेंगे, 100 में से 43.5 घटा देंगे अपन, तो वो दूसरे वाले को मिले हैं, जीतने वाले को। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए ये पूछ रहा है आपसे। देखो तो एक काम करते हैं, टोटल 100% मत मान लेते हैं अपन, ठीक है। ये लूजर और इधर विनर, लूजर को मिले हैं कितने वोट, तो ये मिले हैं 43.5, तो अगर 100 में से अपन इसके वोट घटा देंगे तो ये अपने बचेंगे 56.5, ठीक है। ये किसको मिले, जीतने वाले को। देखो जो ये हार जीत होती है ये अंतर होता है, ठीक है। तो हार जीत कितने वोटों से हुई है, 3744 वोटों से, ठीक है। ये वोट की संख्या का अंतर है। यहाँ परसेंटेज का अंतर कितना दिख रहा है आपको, 13, ठीक है। कितना अंतर दिख रहा है, 13%। तो क्या करेंगे, अंतर के बटे में अंतर रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कुल वोटों की संख्या, तो आप 100 का गुणा कर लो। अंतर पूछे तो अंतर तो खैर दिए ही है, हारने वाले के वोट पूछे तो 43.5 का गुणा कर लो, अगर जीतने वाले के वोट पूछ रहा तो 56.5 का गुणा कर लो। तो जीतने वाले का ही पूछ रहा है, तो जीतने वाले का गुणा कर लेंगे यहाँ पे 56.5 का। देखो पॉइंट हटेगी तो बटे में एक जीरो आएगी नीचे, ठीक है। 13 से इसको काटेंगे, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 11, ये 114 हो गया। 13 8 104, ये अपना यहाँ से 10 बचेगा और 13 8 वापस से 104। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचा, 5 दिया 15 और 144 बार ये 288 कट जाएगा 2 से, तो 144 इंटू कितना कर लेंगे हम, 113, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से देख लेते हैं हम, 4 3 12 पीछे आएगा हमारा। और चलो 2 ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर होगा 16,272, ठीक है। तो ये टोटल हमारे जीतने वाले उम्मीदवार को वोट इतने ही मिले थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 27 का, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए 28 जो है इसको अब आज हम वर्क में रखते हैं अपन 28 को, क्योंकि 28 और 27 दोनों लगभग चुनाव वाले ही हैं, तो फिर एक मैंने आपको बता दिया है। 28 का आप नीचे कमेंट करके आंसर जरूर बताना मेरे को। अब 29 और 30 मैं आपको करवा देता हूं। तो 29 देखेंगे हम सभी लोग। चलिए तो 28 तो आपने देख लिया, आपको नीचे कमेंट करना है इसका आंसर और करना जरूर है आपको, ठीक है। एक बार ट्राई जरूर करना, नहीं आता है तो फिर नीचे कमेंट कर देना कि सर इसको करवाना है, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। कमेंट आएगा तो करवाऊंगा, नहीं तो मैं समझ लूंगा कि आपने कर लिया, ठीक है। तो देख लेना आपके हिसाब से। 29 देखो, 29 में क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र ने 32.2% अंक अर्जित किए और 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, वो फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक था। ये तो इस टाइप का तो अपन टाइप में कर चुके हैं। उस परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का कितना प्रतिशत था। देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था कि अंकों का योग करना है, परसेंट का अंतर लेना है, ठीक है। देखो अंकों का योग कर लेते हैं अपन। अंक क्या क्या है, 28 और 36, तो 28 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। कितना हो जाएगा, 64। और परसेंटेज का अंतर लेंगे तो परसेंटेज 45 और कितनी है, 32.2, तो ये अपनी बचेगी 12.8। कितनी बचेगी, 12.8, ठीक है। अगर मैं यहां से पूर्णांक निकालना चाहूं तो किसका गुणा करूंगा, 100 का, पॉइंट हटेगी तो अपनी एक जीरो आ जाएगी, तो ये 2 बार कट जाएगा, 64 से 128 और ये 2 पंजे 10। तो जो पेपर था वो टोटल कितने नंबर का था, वो था 500 नंबर का। क्या किया मैंने, अंकों का योग किया है और परसेंटेज का क्या लिया, अंतर, और मैंने कुल पूर्णांक निकाल लिया, कितने का था, 500 का, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने का था, तो पूर्णांक था हमारा 500 का। देखो अब आपसे उसने पूर्णांक नहीं पूछा, उसने आपसे ये पूछा है कि उस परीक्षा में जो उत्तीर्णांक है वो पूर्णांक का कितना परसेंट है। देखो तो पहले तो मैं क्या करता हूं, यहां से उत्तीर्णांक निकालता हूं, ठीक है। उत्तीर्णांक निकाल लेता हूं मैं। तो उत्तीर्णांक कैसे निकलेगा, देखो 500 तो क्या है, पूर्णांक है। अब पहला वाला स्टूडेंट क्या कर रहा था, मैं पहले वाले से नहीं निकाल रहा हूं, मैं दूसरे वाले स्टूडेंट से निकाल रहा हूं उत्तीर्णांक। कैसे, देखो वो क्या कर रहा था कि जो पूर्णांक है आपका, जो पूर्णांक है 500, उसका कितना परसेंट, तो उसका आप निकालिए 45%, वो प्राप्त करता है। लेकिन वो 36 ज्यादा लेके आया है, तो मैं इसका 45% निकालने के बाद 36 घटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये 36 नंबर ज्यादा लेके आया है पास होने वाले नंबर से, ठीक है। तो ये कैंसिल, और 45 पंजे 225, लेकिन इसमें से माइनस कितना करेंगे हम, 36, क्योंकि ये 36 नंबर ज्यादा लेके आया है। तो पासिंग मार्क्स कितने थे, उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक था अपना 189। अब वो यही पूछ रहा था कि ये जो उत्तीर्णांक है 189, ये पूर्णांक का कितना परसेंट, तो पूर्णांक कितना था, 500। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है।
5 तिया 15, कितना बचेगा 3, 39 हो गया, 5 7 35, कितना बचा 4, तो ये पॉइंट ला के 0 उतारेंगे, 5 8 40, तो 37.8% जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए अगर जरूरत हो तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर सभी को नजर आ रहा होगा। आज हम बिल्कुल 40 तक सवाल करेंगे और आज मैंने होमवर्क आपको पहले ही दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको होमवर्क में देना है इसका। ठीक है, कमेंट करके नीचे आंसर देना है। 29 के बाद 30 देखेंगे, सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में, 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 47% किस में उत्तीर्ण हुए हैं, गणित में, और 42% किस में उत्तीर्ण हुए, विज्ञान में, और 12% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। मतलब देखो 47% सिर्फ गणित में नहीं हुए। ठीक है, ये गणित में तो हुए ही हैं 47%, हो सकता है कुछ लोग इनमें से अंग्रेजी में भी हुए हों, विज्ञान में भी हुए हों, है ना। और 42% सिर्फ विज्ञान नहीं बोला उसने, 42% विज्ञान में तो हुए ही हैं, लेकिन हो सकता है कुछ गणित में भी हो। तो उसने बोल दिया फिर आगे आपसे कि 12% दोनों में उत्तीर्ण है। तो आपको जो भी देखो, ये वेन डायग्राम में बनाऊंगा यहाँ पे, मैं मान लेता हूं कि ये मैथ्स का डिब्बा है। ठीक है, और ये अपना साइंस का डिब्बा है। उत्तीर्णांक का बनाएंगे अपन। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं यहाँ पे, जो गणित में है, गणित में कितने लोग पास है, 47%, और इंग्लिश में साइंस में कितने पास है, 42%। ठीक है, ये पास हुए हैं। अब आपसे यूं बोला कि दोनों में कॉमन कितने हैं, दोनों में कितने पास है, 12% लोग दोनों में ही पास है। ठीक है, परसेंट यहां से भले ही चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ कि ये पूरा मैथ्स का डिब्बा है, इस मैथ्स के डिब्बे में से 12 तो देखो पूरे कितने हैं मैथ्स वाले, 47, पर 47 में से 12 तो ऐसे है ना जो साइंस में भी पास है। तो 47 में से 12 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35। मतलब 35 ऐसे थे जो सिर्फ गणित में पास थे। ठीक है, साइंस में कितने पास थे, तो साइंस में पास थे 42%, लेकिन 42 में से 12 ऐसे भी तो हैं जो गणित के अंदर भी आ रहे हैं। तो सिर्फ साइंस वाले कितने हैं, फिर 42 में से 12 घटा देंगे, 30। ठीक है, तो ये लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास जरूर हुए हैं। 35 ऐसे हैं जो मैथ्स में पास हुए हैं, सिर्फ मैथ्स में। साइंस में सिर्फ पास हुए हैं 30, और 12 लोग ऐसे हैं, 12% लोग जो दोनों में ही पास हुए हैं। तो ये पास तो हुए हैं ना किसी ना किसी में। तो टोटल पास वाले कितने हैं, देखो 30 और 35 कितने, 65, 65 और 12 77। तो टोटल पास लोग कितने हैं, 77%। तो फिर फेल वाले कितने हो जाएंगे, फेल वाले हो गए 23%, क्योंकि 77 अगर पास है तो फेल वाले कितने हैं, 23%। ठीक है, देखो आपको ये जो 47% और 42% है ना, ये जो डिब्बे बनाने होते हैं, वेन डायग्राम बनाना होता है, ये आपको इस बीच वाले के अकॉर्डिंग बनाना होता है। अगर ये बीच वाला वो दोनों को आपको फेल वाला देता तो मैं इस पूरे को फेल वाले के हिसाब से बनाता। बीच वाला मेरे को दिया है पास के हिसाब से, तो मैंने पूरा डायग्राम पास वाले के हिसाब से बनाया। आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, उससे और आपको समझ में जाएगा। अभी आपसे देखो क्या बोला आगे कि यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 है, तो छात्रों की कुल संख्या क्या थी। देखो अनुत्तीर्ण होने वाले 276 है, मतलब फेल वाले कितने, 276। फेल वालों का परसेंटेज कितना है, 23। पूछ रहा कुल छात्र कितने थे, तो कुल तो 100 थे। ठीक है, कुल छात्र कितने थे, तो कुल आप 100 मान के चलो, परसेंटेज में तो हर चीज 100 ही होती है। तो 23 से कम 23, 4 बचेगा, 23 दूना 46, तो 12 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। तो टोटल छात्र कितने थे, 1200। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 सभी को देखो स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। चलिए तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, उसको अगर पास होना था परीक्षा में तो 45%, मतलब 45% अंक प्राप्त करने थे। लेकिन क्या होता है कि उसने 206 अंक प्राप्त तो कर लिए, लेकिन फिर भी वो 19 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, मतलब वो परीक्षा में उसको पास होने के लिए परसेंटेज की अगर बात करें तो 45% नंबर लेके आना था, लेकिन उस छात्र को प्राप्त कितने होते हैं, 206 नंबर। ठीक है, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। मतलब वो 45%, 206 नंबर जो थे वो 45% नहीं थे। ठीक है, क्योंकि अगर वो 45% अंक अगर पास हो जाता तो समझ लेते अपन कि वो 45% था। लेकिन क्या हुआ कि 206 अंक प्राप्त करने के बाद भी वो 19 नंबर से फेल हो गया। तो अगर ये 19 नंबर और इसको मिल जाते तो ये पूरा 45% हो जाता। ठीक है, ये कितना हो जाता, पूरा 45%। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है वो कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, तो पूर्णांक तो हमेशा अपन कितना मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। ठीक है ना, परसेंटेज में। अब ये कितना हो जाएगा, 225 बटे
45 इंटू 100, तो 45 पंजे 225 और 100 इंटू 5 करेंगे तो 500। तो इस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 500। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो बढ़ेंगे अपना आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32 में क्या बोल रहा है, सभी एक बार ट्राई जरूर करेंगे 32 को। देखिए क्या बोल रहा है 32। 32 में आपसे कह रहा है कि किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में, 43% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। देखो इस बार ये फेल दिया उसने कि 47% अंग्रेजी में फेल होते हैं और 43% हिंदी में फेल होते हैं। दोनों में 15% छात्र उत्तीर्ण हो गए। देखो इस बार जो कॉमन वाला पार्ट दिया ना वो उत्तीर्ण का दिया है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 था ना 30वां, उसमें सारी चीजें एक जैसी थी, मतलब गणित और विज्ञान। देखो आप 30 को एक बार 30 को, गणित और विज्ञान दोनों में जो दिया था ना आपको उत्तीर्ण का दिया था, और जो 12% दोनों का दिया था वो भी उत्तीर्ण का ही था। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो कॉमन वाला पार्ट है ना उसके हिसाब से उन दोनों को आपको कन्वर्ट करना है। तो वहां पे कन्वर्ट करने की, बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों का भी पास का ही दिया था और उसने एक साथ का भी पास का ही दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या अलग है कि इसमें दोनों का फेल का दिया है परसेंटेज, और जो दोनों का साथ में दिया है वो पास का दिया है। तो अपन क्या करेंगे कि जो दोनों का साथ में देके रखता है ना उत्तीर्ण वाला, जैसे 15% उत्तीर्ण बोला है 32 वाले क्वेश्चन में, तो उन दोनों परसेंट को, जो 43 और 47 है, इनको भी मैं पास वाला परसेंटेज बनाऊंगा। ठीक है, देखो कैसे। एक है आपका क्या, इंग्लिश। इंग्लिश में कितने परसेंट लोग फेल हो रहे हैं? तो फेल हो रहे हैं 47%। तो ये बताओ कि अगर 47% फेल हो रहे हैं तो फिर पास कितने होंगे? 53%। कितना परसेंट? 53%। ठीक है, 15% लोग दोनों में ही पास है, तो ये कॉमन बीच में रख दूंगा मैं। ये मान लेता हूं किसका? हिंदी का। और हिंदी में फेल कितने हो रहे हैं? हिंदी में फेल हो रहे हैं 43%। अगर 43% फेल है तो फिर पास कितने हैं? 57%। 57% पास हो जाएंगे। 15% दोनों में पास है। देखो इंग्लिश में अगर 53% पूरे पास है और 15% ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास है, तो केवल इंग्लिश में पास कितने हो जाएंगे? फिर 38%। ठीक है, हिंदी में पास कितने हैं? 57%, लेकिन 15% तो इंग्लिश में भी है, तो फिर 15% घटाएंगे तो केवल हिंदी वाले कितने बचेंगे? 42%। तो ये सारे कैसे हो गए? पास पास वाले हैं। ठीक है, ये उत्तीर्ण वाले हैं। अब देखो 40 और 42 और 38 कितने हो जाएंगे? 80। 80 और 15 95। तो पास वाले कितने परसेंट है? तो पास है 95%। 95% लोग पास हैं। तो फेल कितने परसेंट लोग हैं? तो फेल है अपने 5% लोग। कितने परसेंट लोग फेल है? 5%। उसने बोला है कि यदि अनुत्तीर्ण होने वाले, मतलब फेल होने वाले छात्रों की संख्या 30 है। फेल होने वाले की संख्या कितनी बता रहा है वो? 30। परसेंटेज में फेल होने वाले कितने? 5। ठीक है, अगर पूछता है अपने से कि कुल छात्र बताओ, तो 100 का गुणा कर लेंगे। बोलता पास वाले बताओ, 95 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, और कुछ पूछता है तो और किसी का गुणा करेंगे। क्या बोल रहा है कि केवल हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र का प्रतिशत। केवल हिंदी में, देखो हिंदी में केवल हिंदी में 57% पास है, लेकिन इन 57 में से 15 इंग्लिश में भी तो है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि केवल हिंदी वाले कौन से? ये 42। ठीक है, ये 15 57 नहीं आएगा केवल हिंदी में। केवल हिंदी में आएगा ओनली 42, क्योंकि 15% तो इंग्लिश में भी पास है। तो यहाँ पे अपन 42 का गुणा करेंगे। तो 5 6 के 30, तो ये आपका 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 चुक 24 और 1 25। तो 252 लोग केवल हिंदी में पास होंगे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 क्या बोल रहा है, सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग 33 को, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। चलिए देखिए 33 में क्या बोल रहा है आपसे कि कोई कंपनी ने एक MBA उत्तीर्ण छात्र को इस शर्त पर नौकरी दी कि उसे प्रति माह 2700 रुपये वेतन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, एक कंपनी ने एक MBA छात्र को नौकरी दी है और बोला गया है कि आपको 2700 रुपये प्रति महीने आपको दिया जाएगा, तथा उसके द्वारा कुल बिक्री का 6/1/4%, 6/1/4% मतलब 1/16 कमीशन के रूप में भी उसे प्राप्त होगा। यदि शर्त के अनुसार वो 18,325 रुपये किसी महीने में प्राप्त करता है तो उसके द्वारा कितनी बिक्री हो पाई? देखो उसका मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन
मासिक वेतन मिलेगा उसको 2700 रुपये। ठीक है, कितने रुपए मिलेगा उसको मासिक वेतन? 2700 रुपये। ठीक है, जो कुल बिक्री है उसका 6 सही 1/4%, तो 6 सही 1/4% का मतलब कितना होता है? 1/16। ठीक है, क्योंकि 6 चूक 24 और 1 25, तो 25/4 × 100। तो ये आपको याद रखना है कि 6 सही 1/4 मतलब क्या होता है? 1/16। तो कुल बिक्री का देखो, अगर मैं यहां से मान लूं कि कुल बिक्री कितनी, तो कुल बिक्री मैं मान लेता हूं कितनी? 16। ठीक है, तो उसको कितना मिलेगा? 16 का 1/16 मतलब 1 मिलेगा उसको। ठीक है, उसको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब क्या बोल रहा है वो? देखो, अब उसको कुल वेतन कितना प्राप्त हुआ महीने के लास्ट में? 18,325। ये कुल उसको वेतन प्राप्त होता है, लेकिन इतना तो उसका वेतन था ही नहीं। ये तो उसको किसकी वजह से मिला है? बिक्री की वजह से। लेकिन ये बताओ आप कि ये कुल बिक्री, ये कुल क्या उसको बिक्री से ही मिला है क्या पूरा? नहीं, इसमें उसका 27 रुपए का वेतन भी तो होगा। तो पहले अपन एक काम करते हैं कि इसमें से अपन क्या करते हैं कि 2700 रुपये घटा देते हैं। ठीक है, कितने रुपए घटा देते हैं? 2700 रुपये। इससे क्या होगा कि उसने बिक्री करके कितने रुपए प्राप्त किए, ये अपना यहाँ से आ जाएगा। तो उसने बिक्री के द्वारा कितने रुपए प्राप्त किए? 15,625। क्योंकि 18,325 उसने कुल प्राप्त किए महीने के आखिरी में, लेकिन 2700 रुपये तो उसका वेतन ही था ना, ये तो उसको मिलना ही था। लेकिन फिर अपन ने इसको घटा दिया, तो फिर क्या हुआ कि ये जो 15,625 आया, ये उसने किसके द्वारा कमाया? उसको जो कमीशन मिल रहा था, ठीक है, उसके द्वारा। ठीक है, और कमीशन उसको कितना मिल रहा था? कमीशन उसको मिल रहा था कुल बिक्री का 1/16। ठीक है, कुल बिक्री कितनी थी? 16, और 16 का कितना भाग? 6 से 1/4 मतलब 1। ठीक है, तो ये उसको कमीशन मिल रहा था। यहाँ कमीशन के रूप में रुपए कितने मिल रहे हैं उसको? 16,625। ये किसके बराबर? 1 के बराबर। कुल बिक्री पूछ रहा है, तो कुल बिक्री में 16 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये 16 5 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 8, 40 की 0 हासिल 4, 16 96 और 4 100, 100 की 0 हासिल 10, 16 5 80 और 10 90 की 0 हासिल 9, 16 एकम 16 और 9 25। तो 2,50,000 रुपये उसने कुल बिक्री करी थी, जिसमें से कि उसको 15,625 उसको कमीशन के रूप में मिला था, और 27 रुपये उसकी सैलरी थी। इस प्रकार से उसने टोटल महीने के लास्ट में 18,325 रुपये अपनी कमाई की थी। ठीक है, चलिए तो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्या बोल रहा है 34 में कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 8% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब बताया था मैंने आपको, कमी। ठीक है, यदि वर्तमान में उसका मूल्य कितना है? 10,580 रुपये, तो 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था? देखो, 2 वर्ष पहले उसका कुछ मूल्य था, और अब उसमें कमी होते होते 8% की दर से कमी हो रही है उसमें। तो वो पूछ रहा है कि अब उसका जो मूल्य है वर्तमान में वो कितना है? वो है 10,580। तो 2 साल पहले क्या था? तो 2 साल पहले का नहीं पता अपने को। 2 साल पहले मान लेते कितना था? x था। अब इसमें 8% की कमी होगी 2 साल तक। 8% की कमी, अगर 100 था मूल्य तो 92 हो जाएगा पहले साल, और फिर दूसरे साल फिर वापस से इसमें कमी कर देंगे तो 92/100। अब ये कमी होने के बाद उसका मूल्य कितना है? तो वो है उसका मूल्य अभी वर्तमान में 10,580। ठीक है, तो बराबर में कितना रखेंगे? 10,580। इसको काटेंगे 23 चुके 92, तो इधर 23 से काटेंगे हम, 23 चुके 92, 13 बचेगा। 105 में से 92 गए, 13 बचा। फिर 23 छके 138। ठीक है, 23 छके 138, और ये 0। और फिर वापस से अगर इसको 23 से काटे तो 23 चुक फिर 92, तो 23 दूना 46, और 4 से इसको काटेंगे 20 को, तो 4 पंजे 20। ठीक है, और 4 से इसको काट देंगे 100 को हम, तो ये कितनी बार? 2500। ये 25 × 100 2500, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि इधर 5 बच रहा है, तो ये 55 25, ठीक, सॉरी 25 पंजे 125, 125 और गुणा में 100 भी आएगा, तो 12,000 कितना हो जाएगा? 500। तो उसका 2 साल पहले का मूल्य कितना था? 12,500। ठीक है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, और इसके पहले वाले का राइट आंसर था अपना चौथा। चलिए तो 35 की ओर बढ़ेंगे अपन लोग। 35 सभी को स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा, तो करेंगे एक बार ट्राई सभी लोग 35 को भी। चलिए देखिए, थर्टी फाइव बोल रहा है कि एक परीक्षा में 3 विषयों भूगोल, इतिहास तथा संस्कृत, जिसके पूर्णांक कितने कितने थे? 120, 140 और 100 थे। एक छात्र ने क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त किए। फिर बोल रहा है कि गणित 180 अंक के गणित पत्र में, मतलब 180 का गणित का पेपर था, उसमें
उसे कितना अंक अर्जित करना चाहिए जिससे कि उसका कुल कितना परसेंट बने, उसका 60% उसको प्राप्त हो जाए। देखो 3 विषय थे, क्या क्या थे, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और गणित। भूगोल, इतिहास, संस्कृत और गणित, ठीक है। भूगोल का जो पेपर था वो कितने नंबर का था, 120 नंबर का था। इंग्लिश का पेपर 140 नंबर का था। संस्कृत का पेपर 100 नंबर का था। और मैथ्स का पेपर कितने नंबर का था, 180 नंबर का था। देखो तो टोटल पेपर जो है पूर्णांक अगर यहाँ से निकालें अपन कुल, तो वो कितना था देख लेते हैं अपन। देखो ये 120 और 140 तो ये हो जाएगा 260, 260 और 100 360, 360 और 180 तो 460, 560, लेकिन कुल पूर्णांक हो जाएगा अपना कितना, 540, ठीक है। कुल पूर्णांक 540, इसका उसको कितना प्राप्त करना है, 60% प्राप्त करना है। तो कुल पूर्णांक का 60% अगर निकालेंगे अपन तो कितना आएगा, तो 6 चुके 24 का 4 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32, उसको 540 में से 324 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, तब जाके उसकी जो पूर्णांक जो परसेंटेज है वो 60 बनेगी। अब देख लेते हैं अपन किस उसमें किस प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त किए उसने। देखो 40% उसने भूगोल में प्राप्त किए हैं। अगर मैं 120 का 40% निकालूं, 120 का 40% अगर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो ये जो 48 नंबर है ये किस में प्राप्त किए उसने, भूगोल में। इंग्लिश में कितने प्राप्त किए उसने, 55%। देखो इंग्लिश में टोटल नंबर कितने थे, 40%, इसका कितना परसेंट, 55% निकाल लेंगे अपन। तो इसका 55% अगर निकालोगे आप तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और ये 5 से 55 11 बार और ये 2 सते 14, तो 11 7 77, तो 77 नंबर किस में प्राप्त किए उसने, इंग्लिश में। फिर संस्कृत में कितना प्राप्त कर रहा है, संस्कृत में प्राप्त कर रहा है 45%, तो 100 का 45% तो 45 ही हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं निकालने की। अब ये टोटल अंक वो प्राप्त कर चुका है। अगर उसको, अब देखो गणित में नहीं बताया कि कितने परसेंट अंक प्राप्त करने, पर अपने को कुल पता है ना कि कुल कितने अंक प्राप्त करने हैं, कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं। किसका, 540 का। तो 540 का 60% कितना आया, 324। अब 324 उसको कुल प्राप्त करने, अगर 60% बनाना है उसको, तो ये तो प्राप्त कर चुका है ना। देखो इनको जोड़ लेते हैं मन, कितने अंक प्राप्त कर चुका है, 7 5 12, 12 और 8 20, तो 20 की 0 हासिल 2, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, तो ये तो वो इन तीनों में प्राप्त कर चुका है, ठीक है। और प्राप्त करने कितने हैं, एक 324। देखो तो अब जो भी बचेगा वो उसको किस में प्राप्त करने पड़ेंगे, गणित में प्राप्त करने पड़ेंगे। तो वो यही पूछ रहा है आपसे कि उसको गणित में कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। तो अपन 324 में से 170 को माइनस कर देते हैं, तो उसको गणित में कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, तो उसको गणित में 154 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, तब जाके उसको जो है उसकी 60% बन पाएगी। चलिए तो ये हो गया हमारा 35 भी कंप्लीट। बढ़ेंगे अपन 36 की ओर। देखिए 36 भी आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। 36 एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। चलिए तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 36 सभी को स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। क्या बोल रहा है 36 में कि यदि बी की आय ए से 20% अधिक हो, किसकी आय, बी की आय, कि बी की आय ए से कितना अधिक हो, 20% अधिक हो, और बी की आय सी से 10% कम हो, और बी की आय किससे 10% कम है, सी से 10% कम है, तो ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत। देखो 3 लोग हैं, ए बी सी, ए बी और सी, 3 लोग हैं। क्या बोल रहा है कि बी की आय ए से 20% अधिक, ए से 20% अधिक किसके साथ लगा इससे, उसको 100 मानो, और किसकी अधिक है 20%, बी की, तो बी की आय ए से 20% अधिक है। फिर क्या बोल रहा है दूसरी लाइन में, बी की आय सी से 10% कम। देखो अब किससे, सी से, तो सी की आय 100 मान लो, अब तो नीचे 100 आएगा, और इससे 10% कम कौन है, वो है बी की आय, ठीक है। तो यहाँ कितना 120, रेशियो बनाना तो आपको आता ही होगा, है ना, और ये 90, ठीक है। इसको काटेंगे अपन 20 पंजे 100, 20 छंकी 120, ये 20 छंकी 120, और ये 0 कट जाएगी तीनों की एक एक, ठीक है ना। तो ये अपना 9 पंजे कितना हो गया 45, ये 9 छके अपना हो गया 54, और ये 10 छंग हो गया अपना कितना 60। अब आपसे पूछा क्या उसने, तो ए की आय सी की आय का कितना परसेंट है। देखो कम अधिक नहीं बोला यहाँ पे, तो अंतर नहीं लेना है। तो ए की आय कितनी है, ए की आय 45, किससे, तो सी से, तो सी कितना है, सी की आय का, सी की आय का बोल रहा है, तो सी की आय कितनी 60, तो 60 का करेंगे गुणा, सॉरी डिवाइड, और 100 का करेंगे गुणा,
15 तिया 45 और 15 चुके 60। 4 से 100 को काटेंगे 25 बार, तो 25 तिया कितना हो जाएगा 75%। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना कितना 75%, जो कि ऑप्शन नंबर बी दूसरा है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। बढ़ेंगे आज के अपने अगले और 37 क्वेश्चन नंबर की तरफ, 37वें की तरफ। देखो आप है ना खुद से एक बार ट्राई जरूर करें पहले, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। चलो देखो क्या बोल रहा है कि किसी फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं जिसकी निश्चित मजदूरी है कुछ ना कुछ, है ना, कुछ मजदूर काम करते होंगे, उनको कुछ मजदूरी मिलती होगी। बोल रहा है कि मजदूरों की संख्या 20% बढ़ जाती है। मजदूर पहले मान लो 100 थे ना, तो अब 20 बढ़ गए, 120 हो गए, तब मजदूरी घटकर कितनी हो गई, देखो 25% घट गई। ये बोल रहा है मतलब मजदूर बढ़ रहे हैं तो मजदूरी घट रही है, उनको मजदूरी कम मिल रही है। अब बोल रहा है फैक्ट्री मालिक को अब पहले से कितने प्रतिशत अधिक या कम वेतन का भुगतान करना पड़ेगा। देखो मजदूर की संख्या, मजदूर, ठीक है, मजदूर कितने बढ़ रहे हैं, तो मजदूर बढ़ रहे हैं 20%। 20% बढ़ने का मतलब अगर 100 थे ना तो 120 हो गए, कितने हो गए 120। ठीक है, मजदूरी देखो घट रही है, मजदूरी क्या हो रही है, घट रही है, कितनी घट रही है 25%। मतलब अगर मजदूरी भी 100% मानोगे ना तो ये घट के 75% हो गई। ये पहले थी, ये अब है। चाहो तो इसको तुम सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन यहां से थोड़ा समझ में आ जाएगी चीज आपको। ये 20 पंजे 100 और ये 20 छंगी 120, ये 25 चुके 100 और ये 25 दिया 75। देखो मजदूर की संख्या में अगर उसकी मजदूरी से गुणा करेंगे तो कुल मजदूरी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुल मजदूरी लिख लेते हैं, कुल मजदूरी। तो पहले की कुल मजदूरी देखो कितनी थी 20, और अब कुल मजदूरी कितनी मिलती है 18। तो 2 कम हो गई ना, उसको लाभ होगा, उसको कम देना पड़ेगा। आप देखो तो 18 दे रहा है, अब वो कितना कम दे रहा है 2, क्योंकि कम अधिक बोला तो अंतर लेंगे किससे, 20 से, इंटू करेंगे किसका 100 का। तो ये 20 पंजे 100, तो कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, तो उसको अब पहले से कितना परसेंट भुगतान कम करना पड़ेगा, तो उसको पहले से अब 10% भुगतान कम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है आपसे कि टोनू की आय सोनू से 20% अधिक और मोनू से 8% अधिक है। मोनू की आय 5500 रुपये है, तो सोनू की आय क्या है। देखो 3 लोग हैं यहाँ पे, टोनू, मोनू और सोनू। टोनू की आय सोनू से तो 20% अधिक है और मोनू से 8% अधिक है। देखो टोनू को बीच में रख लो, टोनू दोनों में कॉमन है। बोल रहा है टोनू के बारे में कि जो टोनू की आय है वो अपने सोनू से 20% अधिक है। सोनू से कितना अधिक है 20% अधिक है, और मोनू से 8% अधिक है। चलो कोई समस्या नहीं है। टोनू की आय सोनू से, तो सोनू की आय कितनी मान लो 100। ठीक है, सोनू से कितना अधिक है, टोनू की आय 20%, तो टोनू की आय हो जाएगी 120%। ठीक है, अब वही टोनू की आय मोनू से कितना अधिक है, तो मोनू से 108 अधिक है। तो अगर मोनू की 100 रहेगी ना तो फिर टोनू कितनी रहेगी 108 रहेगी। क्लियर, तो इधर भी 108 आ जाएगा और इधर 120। 20 पंजे 100, 20 छंकी 120, 20 छंकी 120। 4 से इसको काटेंगे 27 बार, 4 से ये भी 27 बार, और 4 से ये 25 बार। गुणा कर लेंगे 27 पंजे 135, ये आ गई सोनू की आय। 27 छके 162, ये आ गई टोनू की आय, और 25 छके 150, तो ये आ गई मोनू की आय। अब क्या बोला है वो निकाल देंगे। मोनू की आय बोल रहा है कि कितनी है, तो मोनू की आय 5500 है, तो मोनू की आय यहाँ कितनी है 150, तो 5500 के बटे में क्या आएगा 150। पूछ किसकी रहा है, तो पूछ रहा है सोनू की आय, तो सोनू की आय कितनी 135, तो 135 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 15 नमी की 135, 9 का गुणा कर लेंगे तो 0, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49, तो 4950 रुपये क्या हो जाएगी यहाँ पे सोनू की आय हो जाएगी, जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। चलो तो क्वेश्चन नंबर 39 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और देखो उसमें क्या बोल रहा है आपसे वो 39 में कि 10 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 20% शराब है। चलो एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग।
और बोल रहा है कि उस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए जिससे कि मिश्रण में शराब कितनी हो जाए, तो मिश्रण में शराब कितनी हो जाए, 8% हो जाए। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, करो जल्दी सभी एक बार ट्राई। चलिए तो देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है कि 10 लीटर शराब है और उसमें क्या है, शराब और पानी का मिश्रण है, सॉरी, तो उसमें से 20% शराब है। देखो शराब और पानी है ना, शराब और काय का मिश्रण है, पानी का मिश्रण है। टोटल मिश्रण है ये 10 लीटर का, कितने लीटर का, 10 लीटर का, ठीक है। आपको यूं बोला कि 20% शराब है इसमें, तो अगर 20% शराब होगी तो फिर पानी 80% होगा ना। 20% अगर शराब होगी तो पानी 80% होगा, क्योंकि टोटल मात्रा 100%। उस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए जिससे कि शराब की मात्रा 8% रह जाए। कितना पानी डालें आप, उसमें पानी डाल रहे हो, देखो जब भी ये इस सवाल में पूरा कंसेप्ट चलता है कि एक चीज आप डालोगे तो दूसरी चीज तो आप कुछ नहीं कर रहे हो ना उसमें, जैसे पानी डाल रहे हो कि कितना पानी डाला जाए कि शराब की मात्रा कितनी हो जाए, 8%। अगर अब शराब 8% है तो फिर पानी 100 में से घटा दो 8 को, 92%, ठीक है। तो आपने पानी डाला है ना कि शराब। अब अगर देखो आप पानी डाल रहे हो इसमें तो पानी बढ़ेगा ना, शराब तो उतनी होगी ना जितनी थी पहले। तो अब इस सवाल में क्या करना रहता है कि जिसको ये डालता है उसको अपन इग्नोर करते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि दूसरी जो चीज होती है उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि उसमें तो ना तो उसने डाला है ना मिलाया है, मतलब उसने निकाला भी नहीं और मिलाया भी नहीं, तो फिर वो चीज तो बराबर होनी चाहिए नहीं, ठीक है। तो यहां से अपन शराब को बराबर कर लेंगे, 20 से कम 20, 20 चुके 80, पहले तो ये काट लेंगे अपन, 4 दूनी 8 और 4 से 23 बार, ठीक है। इसको हटा दो अभी। देखो यहाँ पे शराब पहले एक थी अब 2 हो गई, ठीक है, लेकिन शराब तो पहले जितनी होनी चाहिए ना, तो इस एक को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 का गुणा करेंगे। देखो तो ऊपर कितना, 2 एकम 2, और इसमें भी होगा 2 का गुणा, तो 2 चुके 8, और ये नीचे तो 2 शराब थी और अब कितनी हो गई, पानी कितना था, 23। देखो शराब पहले जितनी हो गई ना, पानी कितना मिलाया, 8 से 23 हो गया तो 15 मिलाया। देखो कुल मात्रा कितनी थी, 10 लीटर पहले, तो अब ये कुल मात्रा पहले थी ना 8 और 2, तो ये भी कितनी थी, 10। पानी मिलाया कितना, 8 से 23 हो गया तो 15 मिलाया ना, तो जिसका जो मिलाते हैं उसका गुणा करते हैं अपन, तो 15 ही आ जाएगा। कितने लीटर मिलाया, तो 15 लीटर मिलाया। क्लियर सभी को। चलिए तो आज का अपना आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 40। और अब मैंने जो है कि ये मान के चलिए कि आधा चैप्टर अपना एक्सरसाइज में भी फिनिश हो चुका है, क्योंकि टोटल 80 क्वेश्चन है तो 40 में आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, हो जाएगा, मतलब 40वां चल रहा है अभी। देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि नमक के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई ग्राहक 18 रुपए में 3.6 किलो नमक अधिक खरीद लेता है। मूल्य घटा तो आप क्या कर रहे हो, अब ज्यादा नमक खरीद पा रहे हो, खपत बढ़ रही मतलब आपकी। इसका घटा हुआ मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य का अंतर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मूल्य में कमी हो रही है, मूल्य पहले 100 था, 10% की कमी हो गई मतलब 90 हो गया। खपत का नहीं पता पहले कितनी थी, अब कितनी है नहीं पता, लेकिन आप पहले भी 18 रुपए का ही नमक ला रहे थे, अब भी 18 रुपए का ही ला रहे हो, तो ये तो फिर 1/1 हो जाएगा, 18/1 18 करेंगे तो यहाँ से खपत की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9/10। मतलब अगर आप पहले 9 खपत कर रहे थे तो आप कितनी कर रहे हो, 10 कर रहे हो। देखो उसने किलोग्राम में कितनी बता रहा है, किलोग्राम में बता रहा है 3.6, ये अंतर है। मतलब पहले आप कुछ खरीदते थे, आप कुछ खरीद रहे हो, लेकिन आप कितना ज्यादा खरीद रहे हो, आप 3.6 किलो। यहाँ पे कितना ज्यादा खरीद रहे हो, 1, तो अंतर के बटे में अंतर। अब अगर आपको पहले की खपत निकालनी है तो 36 का 3.6 में अपन 9 का गुणा कर लेंगे, और अभी की खपत निकालनी है तो 10 का गुणा कर लेंगे। तो 10 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये तो 36 kg बचेगा, और ये अगर यहाँ से 36 नंबर निकालू मैं तो 324, मतलब 32.4। मतलब आप पहले खरीदते कितने थे, 32.4 किलो, और अब खरीद रहे हो आप कितना, 36 किलो। रुपए कितने थे आपके पास, 18, ठीक है। अगर मैं 18/24.32.4 करूं तो मेरा ये पहले का मूल्य जाएगा, ठीक है, मूल्य नहीं घटा उसके पहले का। और ये मेरा आ जाएगा अगर मैं 18/36 करूं, क्योंकि 36 किलो है, तो यहां से मेरा बाद वाला मूल्य जाएगा। वो दोनों का अंतर पूछ रहा है, पॉइंट हटेगी तो ऊपर क्या आएगी, एक 0, ठीक है। ये 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और ये 18 से नीचे कितनी बार कट जाएगा, 18 का स्क्वायर है तो ये 18 बार कटेगा। ऊपर 10 बच रहा है तो 2 पंजे 10 और 2 नमे की 18। इधर बचा आपका एक, तो 5/9 है,
-1/2। एलसीएम कितना आएगा 18, तो ये 9 दूनी 18 2 बार, तो 2 से 5 में गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 माइनस 2 9 के 18 9 बार, तो 9 एकम 9, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा और बटे में 18। तो ये उसके प्रारंभिक और अंतिम मूल्य का क्या है, अंतर है। ठीक है, तो बढ़िया से मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर ये वीडियो चलिए, तो आज का वीडियो अपना यहीं तक रखते हैं अपन। अगर ये वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और एक लाइक जरूर करके जाएं। और अगर आपको समझ में आई चीज़ें तो आप नीचे कमेंट करके कुछ अब मोटिवेशन जो है अपने कमेंट कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर शायद मैंने 28 भी होमवर्क में दिया, तो उसका भी नीचे आपको राइट आंसर 28, हाँ शायद कोई सा देख लेना है ना, बीच में आपको पता चल जाएगा कौन सा मैंने होमवर्क में दिया, तो उसका भी राइट आंसर आपको नीचे कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।